नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टाइगर गेमर चैनल में। और मेरा नाम है उदयजीत। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये कलयुग की कहानी। ठीक है, तो इसमें क्या रिलेशन है? ठीक है, ये कौन है राक्षस कली, कौन है भगवान कल की देवता, और ये रिलेट कैसे करते हैं हमारे हिंदू धर्म और कलयुग के शुरुआत से। तो यस दोस्तों, अगर मज़ा आए ना इस वीडियो में तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो अभी बढ़ते हैं। जब ब्रह्मा जी ने त्रिदेव, आपको पता है ना, तो उनमें सबसे पहले ब्रह्मा जी जो उत्पन्न करते हैं उन्होंने पूरी ये सृष्टि बनाई है। तो ब्रह्मा जी, उनके दो संतानें थे, एक का नाम था धर्म और एक का नाम था अधर्म। और धर्म ने 3 युग चलाए, जिसका नाम था सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। और फिर द्वापर युग के अंत के बाद आया कलयुग। लेकिन अभी और थोड़ी सी पहले जानी पड़ेगी, बहुत पहले हिस्ट्री की। जब द्वापर युग था, द्वापर युग आया, वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान आए। द्वापर युग के अंत में हुआ महाभारत, और महाभारत समाप्त होने के बाद जो पांडव लोग थे वो स्वर्गलोक के यहाँ पर चले गए, और श्री कृष्ण भगवान अपना देह त्याग कर चले गए वैकुंठ लोक। तो अभी बस पांडव जी के जो वंशज है वो थे राजा परीक्षित। राजा परीक्षित एक ऐसे इंसान है जो युग परिवर्तन, जी हाँ दोस्तों, द्वापर युग से कलयुग में एक युग परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है। उनकी वजह से द्वापर युग से कलयुग आया है। तो एक बार क्या हुआ कि जब श्री कृष्ण भगवान वैकुंठ लोक चले गए, उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया, तो जो धरती माता थी उन्होंने गाय का रूप लेकर एक द्वापर मतलब धरती पे उनकी बार वो एक नदी के पास जो थी, नदी के पास आई और वहाँ पर बहुत उदास हो गई। और वहाँ पर से धर्म जा रहे थे, तो धर्म उनको देखकर बोल रहे थे ये कोई दिव्य है, ये गाय नहीं है, ये गौ माता नहीं है। तो वो उनके पास गए और फिर थोड़ी देर के बाद वो समझ गई कि ये धरती माता है। तो वो पूछे कि धरती माता आपको क्या हुआ? तो धरती माता ने कहा कि जब से श्री कृष्ण भगवान वैकुंठ लोक मतलब अपना देह त्याग करके चले गए हैं, तो इस दुनिया में बहुत सुना सुना सा लग रहा है। मैं उनके मतलब ऐसा लग रहा है कि भगवान ने जो चरण थे मेरे को उन्होंने उठा दिया। अब मुझे कुछ नहीं समझ रहा क्या करने के लिए। अब कुछ धर्म जी है ना, धर्म जो ब्रह्मा के संतान थी पहली, वो धरती माता कुछ समझा रहे थे। तो वहाँ पर अधर्म का वंशज, वहाँ अधर्म का वंशज कली आया। धर्म जो उनके भाई अधर्म था ना, अधर्म उनके वंशज थे, वंशज। तो वो था कली राक्षस। तो कली वहाँ पर आया, एक बकरे का मतलब जो होता है ना बकरी जैसे, उनका मेरे को नाम नहीं हुआ, वो बोलते हैं मराठी में, उनका रूप लेकर गौ माता को मारने लगी, मतलब धरती माता को। और यही देख तो वहाँ पर राजा परीक्षित आए, और राजा परीक्षित बहुत गुस्से में आ गए। तो उन्होंने अपनी तलवार दी, ठीक है, अपनी तलवार रखी और कली को मारने ही वाले थे। लेकिन कली ने अपना असली रूप लिया और उन्होंने सबको बात बताई कि क्या मेरे साथ चल रहा है, ये कलयुग है, ये मेरा ही युग है। मतलब अभी जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया और पांडव लोग स्वर्ग लोक में गए थे ना, तो वहाँ से ही कलयुग स्टार्ट हो गया था। तो उसको देख के उन्हें सारी बात बताई। तो वो कहा कि जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो समुद्र मंथन में जो श्री विष्णु ने ना, श्री नारायण में उन्होंने मोहिनी का रूप लिया था। मोहिनी तो फ्लम्बर कर रहा हूँ, मोहिनी का रूप लिया। और मोहिनी के सारों दैत्य होते हैं ना, दैत्य राक्षस को मदिरा पिला दिया और भगवानों को अमृत मतलब अमृत का जल वगैरह, ठीक है, अमृत पिला दिया, अमृतपान। तो जो कली राक्षस था, ठीक है, उस समुद्र मंथन में था। मतलब वो वहाँ पर कैसे जन्मे? जब समुद्र मंथन हो रहा था ना, मंथन, तो उसमें हलाहल आया, मतलब विष। तो भगवान महादेव आए और उसको आपने एक आरती है उनकी, तो उन पर ये है हलाहल, अभी मैं उनको बाद में बताऊंगा। तो फिर वो हलाहल पी लेते हैं, तो उनके 5-6 मतलब 2-3 बूंद, 5-6 बूंद है ना नीचे ज़मीन पर गिर जाती है, तो ऑब्वियसली गिरेगी। तो उससे आया कली राक्षस वहाँ से आया और वो राक्षसों में चला गया। लेकिन जब अमृत जो भगवान को दे दिया, और फिर ये भगवान उठे फिर से, ठीक है, क्योंकि अभी कमज़ोर हो गए थे, तो अभी फिर से वो आए भगवान और सब राक्षस का अंत कर दिया। राहु का गला काट दिया दोस्तों, जो राहु का गला काट दिया विष्णु ने। तो फिर क्या हुआ, जो कली एक ऐसा राक्षस था, जी हाँ दोस्तों, वही
वो ही अपना रूप बदल सकते थे। तो वो क्या किया, एक साधारण इंसान का रूप लेकर जो भगवान के पास चले गए। उन्होंने अमृत नहीं पिया था, वो भगवान को पिया था, तो इसीलिए वो जो वो जिंदा बच गए। तो त्रिदेव को ये बात पड़ी, महादेव को बहुत बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने कली को ये कहा कि तुम्हारा एक युग होगा जिसका नाम होगा कलयुग। इस कलयुग शुरू होने से पहले तुम कभी भी इस धरती में प्रवेश नहीं करोगे, चाहे वो सत्ययुग हो, त्रेता युग हो या द्वापर युग में, तुम इस धरती में प्रवेश नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए। तो कली भी मान लेता है अभी, चलो एक मिल जाए। और जो इन चारों युग है ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में कलयुग सबसे छोटा युग है, सबसे छोटा युग। तो ये अच्छी बात है। तो फिर उसके बाद वो पूरी स्टोरी बताता है। तो परीक्षित भी कहते हैं हाँ इसको अभी इसका युग चल रहा है तो इसको कुछ जगह देनी चाहिए। तो वो मदिरा, गंदी चीज़ें होती है, जो बीड़ी होती है, मदिरा होता है, वो वहाँ पर जगह दे देते हैं। लेकिन कली बोलते हैं नहीं, इन जगह से मैं वहाँ पर रह नहीं पाऊँगा, मुझे एक और जगह दे दीजिए। तो राजा परीक्षित थोड़े सोचते और ठटाक बोल देते हैं सोना, गोल्ड, वो सोना नहीं, गोल्ड। तो कली था एकदम चतुराई का, तो उसको समझ गया। और जहाँ पर ज़्यादा सोना होता है ना, वहाँ पर ही असली दरिद्रता होती है। अब वहाँ पर ये बता दे दिया। और जब ये कली ने सुना कि सोना भी उसको मिल गया, तो सबसे पहले उसने अपना घर बनाया राजा परीक्षित, जी हाँ दोस्तों, राजा परीक्षित के मुकुट, जो सोने का मुकुट था। और ये भी माना जाता है ये जो कली है, कली राक्षस है, उसकी है ना एक पत्नी है जिनका नाम, मतलब वो लक्ष्मी माता है ना, लक्ष्मी माता, उनकी ही बहन धर्म, जी हाँ दोस्तों, अधर्म, एक सेकेंड, जो अधर्म, जो अलक्ष्मी, अधर्म करती है, तो अलक्ष्मी ही लक्ष्मी की बहन थी। तो वो कली की बहन बन गई। तो सॉरी गाइस, मैं बहुत फंबल कर रहा था, तो एकदम सॉरी। तो कल्कि नहीं, कली, जो माता लक्ष्मी की बहन थी अलक्ष्मी, वो कली, हाँ कली उनकी बहन थी। तो मैं कल्कि वगैरह धर्म बोल रहा था, सॉरी उसके लिए। वो मेरी बहन आ गई थी डिस्टर्ब, तो ऑफ टॉपिक जा रहे। तो फिर उसके बाद वो उनकी पत्नी थी। और फिर एक बार है ना, राजा परीक्षित है ना, वो वहाँ पर एक साधु से सलाह लेने, ठीक है, वहाँ पर बैठे हुए थे। और वहाँ पर अचानक से प्रकट होता है कली। और जब वो सलाह मांगने गए थे एक साधु से, तो उन्होंने एक सोने का मुकुट पहना हुआ था। और सोने का मुकुट तो आप पता ही है उनको जगह दे दी थी। तो उसने राजा परीक्षित के दिमाग को ऐसा घुमाया, वो कभी भाई साहब अधर्म घुस गया उनके दिमाग में। उन्होंने क्या किया, बाजू का सांप था, डायरेक्ट साधु जो होता है ना, साधु यहाँ पर उसके गले में फेंक दिया। और साधु उसको डस लिया, ठीक है, नाग ने साधु को डस लिया गले पे। और उसको देख के जो साधु का बेटा था, और उसने राजा परीक्षित को ऐसा श्राप दिया कि जैसे मेरे पिताजी की हत्या हुई है, ऐसी तुम्हारे एक नाक से तो डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और थोड़े ही समय के बाद ऐसा ही हुआ दोस्तों। और फिर शुरू हुआ कली का असली खेल। अब उसको रोकने वाला कोई नहीं था, ना पांडव थे, ना श्री कृष्ण भगवान थे, ना राजा परीक्षित थे, कोई भी नहीं था। और भगवान भी क्या कर सकते थे, क्योंकि वो उसका युग था। अब वहाँ पर भगवान तो मतलब प्रकट भी नहीं हो सकते थे, बस उसे बजरंगबली जीते हैं। और अभी भी उनको अमृता का वरदान है, इसलिए अभी 1/4 है वो श्री हरि का नाम जपते हैं, इसलिए हम हैं। और श्री राम का नाम जपते हैं, वरना कलयुग खत्म। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको थोड़ी सी ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड हाँ, जय श्री कृष्णा एंड जय श्री राम, जय बजरंगबली, बाय बाय।